हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी आपके लिए लेकर के आई है। यहाँ पर आप चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी यहाँ पर वो जीरो रहने वाली है, प्योर। साथ ही आपकी अगर हम इनकम की बात कर लें तो आप मंथली यहाँ पर 30 से 35 हजार रुपए काफी अच्छे से कमा सकते हो। यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इंटरव्यू में फिलहाल काफी बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वो मैं इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। साथ ही अगर आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव अर्निंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने यहाँ पर अपने आपके लिए टेलीग्राम चैनल जो बना दिया है, आप वहां पर जाकर उसमें ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए आपकी जो क्या प्रोसेस रहेगा, आप क्या क्या मिस्टेक कर देते हो जिनकी वजह से आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मिस हो जाता है, तो वे सभी मिस्टेक आप यहाँ पर नहीं करें। साथ ही क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं आज यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के थ्रू ही आपको कंप्लीट सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर ये नहीं कि सर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है या फिर किसी तरह की कोई और इस तरह की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा आज की वीडियो में नहीं होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दोस्तों। आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट की हमने कैरियर जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन कर ली है। यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे भी देखोगे तो काफी सारे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट कंपनी में कनेक्ट हो चुके हैं और जो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर शेयर किया हुआ है। कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस है यहाँ पर शो होने लग जाता है। यहाँ पर आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस बंदे हो, आपको दोनों को ही यहाँ पर अपनी जॉब यहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ पर आप राइट साइड में ऊपर की तरफ आप एक यहाँ पर थ्री लाइन्स देखोगे। थ्री लाइन्स में आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पर जॉब्स वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तो आपको देखने को मिलेगा जॉब्स इंडिया का, एक आपको देखने को मिलेगा जॉब्स इजराइल का, यानी कि आप इजराइल में जाकर भी वहां पर काम कर सकते हो। कंपनी कौन सी होने वाली है? फ्लिपकार्ट कंपनी। साथ में यहाँ पर जो ऊपर जो बात की थी अपने जॉब्स इंडिया, यानी कि आपको इंडिया के रहकर ही काम करना है। जॉब्स यूएस, यानी कि आप बाहर की कंपनियों को भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब में आप बाहर की कंपनियों को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर जॉब यूएस पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हम क्योंकि इंडिया की कंपनियों को यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं तो फिलहाल हम इस पर जॉब्स इंडिया पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही जॉब्स इंडिया पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है बाय एक्सपीरियंस इन ईयर, यानी कि एक्सपीरियंस अगर आप बंदे हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जितना भी आपको यहाँ पर आपको पुट कर देनी है, और यहाँ से लेकर के आपको जितना भी, जैसे कि मुझे 2 महीने से लेकर के 4 महीने तक का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर नीचे की साइड आपके पास में लोकेशंस लिखी हुई हैं। यानी कि लोकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि बेंगलोर कर्नाटका में इतनी वैकेंसी कितनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 112 वैकेंसियां हैं। यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात में सिर्फ एक वैकेंसी है। यहाँ पर अमृतसर में एक वैकेंसी है। बिलासपुर हरियाणा में यहाँ पर एक वैकेंसी है। और बिनौला हरियाणा में यहाँ पर आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं कि आपके यहाँ पर फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको जो जॉब है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में आपको 44 है, कॉर्पोरेट में आपको 34 है, बिजनेस में आपको 28 है। तो बेसिकली ये तो सिंपल इंटरफेस होने वाला है। हम बात करते हैं यहाँ पर, अब थोड़ी काम की बात करते हैं। काम की बात ये होती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे की साइड जाते हैं स्क्रॉल करते हैं तो, कि सिक्योरिटी इंजीनियर, यानी कि आपके पास में सिक्योरिटी इंजीनियर की पोस्ट है जो कि बेंगलोर कर्नाटक है, इसकी लोकेशन रहने वाली है। सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है, इसकी भी जो लोकेशन है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है, बेंगलोर कर्नाटका। अब आप ये गलती से भी ये मत सोच लेना कि हम क्या बेंगलोर जाएंगे, क्या कर्नाटका जाएंगे, क्या हम नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्लिपकार्ट का जो हेड ऑफिस है ना वो बेंगलोर में है। आप चाहो तो इसे जैसे ही गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में कर्नाटका में है। तो वहां पर ये क्या होती है, कंट्रोल होती है। जो फ्लिपकार्ट जो प्रोवाइड करती है वो ई कॉमर्स जॉब होती है, यानी कि आपको घर पर ही रह करके अपने होम वर्क फ्रॉम होम से मोबाइल से कनेक्ट होना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे आपके सामने और भी अदर्स जॉब्स हैं जो कि आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि यूआई इंजीनियरिंग मैनेजर की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। तो काफी सारी मोर जॉब्स पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने और जॉब्स है जो आपके पास में आ जाएंगे।
तो यहाँ पर तो फिलहाल तो हमने बात कर ली है कि आपको आपके पास में यहाँ पर कौन कौन सी आपके पास में जॉब रहने वाली है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इंटरव्यू में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस फिलहाल आ चुका है। तो क्या चेंजेस है, तो इसके लिए हम फिलहाल दोबारा हम थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके पास में ऑप्शन दिखता है इंटरव्यू एट फ्लिपकार्ट। यहाँ पर आपको और अंदर भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नो योर टीम, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट्स वगैरह काफी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको जाकर के एक क्लिक करना है हाउ वी हायर, हमको यहाँ पर हायर कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं इसका प्रोसेस यहाँ पर आपको 7 स्टेप में देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबमिट योर एप्लीकेशन, यानी कि जो मैं एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर फिलअप करना सिखाऊंगा वो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको सिंपल आपको जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। जैसे लिखा हुआ है रेस्ट एश्योर्ड योर इन गुड हैंड्स, आवर रिक्वायरमेंट वर्क इन बैकग्राउंड अलोंग विद हायरिंग मैनेजर, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर कहने की बात यह है कि आपको यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। दूसरा क्या हो जाता है, हैंग इन देयर हेयर असेसिंग योर एप्लीकेशन, यानी कि अब क्या हो गया, आपने यहाँ पर सबमिट तो कर दिया है, अब उसको जो फ्लिपकार्ट कंपनी वाले होंगे वो उसको चेक करेंगे कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। तो तब तक के लिए आपके यहाँ पर जो काम होगा उसको यहाँ पर आपके लिए पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए आपको होल्ड रखा जाएगा उसके पास। तीसरा टेक्निकल स्क्रीनिंग, यानी कि आपसे यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, टेक्निकली आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं तो उन सब चीजों के बारे में होता है। इसी तरह से चौथा आ जाता है ऑन साइट इंटरव्यू, जैसे मैंने बता दिया था आपके पास में ऑन साइट इंटरव्यू इट्स मीन कि आपको घर पर ही रह करके किसी आपके पास में, जैसे कि आपके पास में कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, कोई आपके पास में टैब है, तो वहां से आपको वीडियो कॉल के थ्रू सिंपली यहाँ पर आपका जो भी इंटरव्यू है होने वाला है। इंटरव्यू के टाइम पर याद रखना, इंटरव्यू के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, कि काफी लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपको जॉब लेनी है तो बात कर ली यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है होल्ड टाइट, और सिक्स आ जाता है आपके पास में ऑफर रोल आउट, सेवंथ आ जाता है हेयर टू द एडवांटेज ऑफ लाइफ टाइम, यानी कि सिंपल सिंपल से स्टेप होते हैं कि इसके बाद आपका प्रोसेसिंग में जाएगा, उसको ये चेक करेगा, उसके बाद ये होगा। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो कि हैव डाउट वी हैव गॉट कवर्ड, यानी कि जैसे कि क्वेश्चंस आता है लोगों को कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्लाई द पोजीशन एट फ्लिपकार्ट, कैन आई अप्लाई मोर देन वन जॉब एट द सेम टाइम। तो काफी क्वेश्चंस होते हैं जो भी अप्लाई करते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर काम की बात और कर लेते हैं फर्दर, कि यहाँ पर हमने स्टेप सीख लिया है कि आपके पास में कौन कौन से स्टेप रहने वाले हैं। बात करते हैं दोबारा, हम यहाँ पर जाते हैं जॉब्स पर जाने के बाद हम जॉब्स इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएंगे, फंक्शन मिल जाएंगे। फंक्शन के नीचे जैसे कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की अगर आपको पोस्ट देखनी है तो सिंपली आप इस पोस्ट पर कर देते हो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाता है ओपन पोजीशन 1 है। स्किल रिक्वायरमेंट यहाँ पास में IT रिस्क होना चाहिए, IT रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, IT गवर्नेंस, IT सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कुछ इनकी स्किल्स होती हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो इन स्किल्स को आप अच्छे से समझ लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको आपके पास में होने चाहिए एटलीस्ट। लोकेशन की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटक रहने वाली है। एजुकेशन आपके पास में वो सीधा आपके पास होनी चाहिए। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास में 2.5 साल से लेकर के 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अबाउट द टीम, साथ ही मैं बात कर लेता हूँ कि ये तो एक्सपीरियंस वाली बातें चल रही हैं कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो भी उसकी जो चीजें हैं वो मैं आपके पास में इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। यहाँ पर आपके साथ काफी सारी चीजें हैं जो देखने को मिल जाती हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इसकी कंप्लीट डिटेल को आप यहाँ पर देख भी सकते हो। नीचे की साइड आपको 2 ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, एक मिल जाता है अप्लाई का, एक मिल जाता है बैक का, यानी कि आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आपको तो अप्लाई करना है, यानी कि आपको जॉब चाहिए, क्लिक कर दो। लिखा हुआ है यहाँ पर अपलोड रेज्यूम, यानी कि आपका जो रेज्यूम क्या होता है, रेज्यूम में आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास में लिखी हुई होती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कितने तक पढ़ाई की है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है आपकी, जो भी बेसिक डिटेल होती है ना सारी उसमें यहाँ पर फिलअप होती है। तो वो बहुत ही यहाँ पर अपलोड करना काफी नेसेसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर बेस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट PDF टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल ओनली, फाइल साइज शुड बी 2 MB या फिर 2 MB से आपके पास में कम होना चाहिए। तो समझ गए, 2 MB की आपको फाइल अपलोड करनी है वरना आपको प्रॉब्लम आएंगी।
यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेम की, तो यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंटल आईडी, यानी कि आपकी जो भी गवर्नमेंट की आईडी में जो नाम है ना, वही लिखना है। ये नहीं आपका अपना सरनेम जोड़ देना है। अगर आपके पास में सरनेम है तो यहाँ पर लगाए, वरना ऐसे फालतू का काम यहाँ पर नहीं कर सकते। ईमेल, आपको जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होगी ना, वही फिलअप करनी है आपको। यहाँ पर जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है, जैसे कि मेरी यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर आपको साफ बता देता हूँ। यहाँ पर गौरव कुमार, इस तरह से मेरी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है। तो ऐसे आपकी जो भी आपके पास में एक्टिव ईमेल आईडी है, वही यहाँ पर वही आप यहाँ पर फिलअप करें। क्योंकि होता क्या है कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी वाले होते हैं, वो 2 या 3 दिन के बाद आपने जो यहाँ पर अपलोड किया है, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किया है, उसके लिए वहां भी आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। और अगर आप यहाँ पर इनएक्टिव लगा दोगे, तो इनएक्टिव लगाने से प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर एक्टिव ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है। फोन नंबर भी यहाँ पर आपको एक्टिव करने हैं। टोटल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है तो भरो, वरना तो जीरो है। यहाँ पर आपके पास में जेंडर है, तो जेंडर में आप मेल फीमेल, डू नॉट विश टू डिस्क्लोज, यानी कि आप यहाँ पर मेल फिल कर रहे हो अगर मेल है तो। यहाँ पर करंट लोकेशन की बात करें तो आपकी जो भी लोकेशन रहने वाली है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर आपका मिडिल नेम, क्वालिफिकेशंस, कॉलेज का नेम क्या है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, 2017 या 18 जो भी है। करंट इंडस्ट्री क्या है आप भर सकते हो। करंट कंपनी नेम क्या है, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो उसका, जिससे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो कंपनी का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रोल अप्लाइड फॉर, तो वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिक्स्ड कंपेंसेशन, अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है फिक्स्ड कंपेंसेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में बता देता हूँ बस में कि फिक्स्ड कंपेंसेशन क्या होता है। इसको हम क्या करते हैं कि सिंपली जाते हैं हम कहाँ पर, सिंपली जाते हैं हम यहाँ पर चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी हमने ऑन कर लिया है। यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड कंपेंसेशन, फिक्स्ड कंपनसेशन, फिक्स्ड कंपनसेशन फॉर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा आ गया है कि फिक्स्ड कंपनसेशन का मतलब होता है ये आपके $12 से $20 होती है किसी की, यानी कि 5,000 से 10,000, 20,000 से 30,000। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि फिक्स्ड कंपनसेशन क्या होता है, तो जो भी आप यहाँ पर काम करते हो ना, आपने ओवर काम किया तो आपको यहाँ पर ओवर जो भी आपने काम किया उसके पैसे मिलने वाले हैं, तो वो होने वाला है यहाँ पर आपका फिक्स्ड कंपनसेशन। तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो कि आपको यहाँ पर 15 से 20,000 चाहिए है या 25 से 30, जो भी चाहिए आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद वेरिएबल कंसेशन क्या रहने वाला है वो आप फिलअप कर सकते हो। और बाकी की जो चीजें आप यहाँ पर फिल करके यहाँ पर आपको सिंपली टिक पर क्लिक करके और आई एम डॉट रोबोट टिक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये होने वाला है आपका पूरा एप्लीकेशन का फॉर्म। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसके बिहार पर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि काफी लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या लाखों लोगों को जॉब मिल पाती है? नहीं मिल पाती ना। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि वो कुछ मिस्टेक होते थे कर देते हैं। तो आज वो मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। ऊपर की साइड जाने पर आपको यहाँ पर अपलोड का वो आता है। अपलोड में क्या करना है, जो भी आप रेज्यूम बनाओगे ना अपना, उस रेज्यूम में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। आपकी कुछ बेसिक डिटेल होती है वो शेयर करनी पड़ेगी। तो क्या डिटेल होनी चाहिए वो जो कि आपको यहाँ पर शेयर करनी है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर आपका यहाँ पर वाइवा होने वाला है, वाइवा के टाइम पर वो बेसिक चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो क्या क्या वो चीजें होने वाली है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात आती है आपके कि यहाँ पर आता है आपके पास में कि कीवर्ड फॉर कस्टमर केयर एक्सक्लूसिव, कि आपके कीवर्ड, हम इसको सर्च कर लेते हैं। कीवर्ड फॉर कस्टमर केयर सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस के लिए कौन कौन से कीवर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, हेल्प डेस्क, कॉल सेंटर, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो पता होने चाहिए। आपसे पूछेंगे वो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि होनी चाहिए। साथ ही अगर ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपका एचआर वगैरह होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू लेते टाइम वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, तो वो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है आपसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो हम इसको भी सर्च कर लेते हैं। तो आपको सिंपली वो चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि हम जाते हैं दोबारा यहाँ पर हम सर्च करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आपके पास में कस्टमर सर्विस, क्योंकि आप यहाँ पर कस्टमर की जो जॉब है वहां पर आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको कस्टमर जॉब के लिए जो भी चीजें आएंगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है इशू रिसोल्यूशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट सर्विस नॉलेज। प्रोडक्ट सर्विस नॉलेज यानी कि जो एचआर होगा आपसे पूछेगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन क्या होता है, कैसे सेटिस्फाइड करना है, टेक्निकल सपोर्ट में आपको क्या क्या आता है, टेक्निकल सपोर्ट होती क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो। साथ ही पूछ लेगा कि अदरेंस टू पोलाइटिक्स क्या होती हैं, और भी काफी चीजें वो पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एक पेज में आपके पास में लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि जब आपके इंटरव्यू हो तो आपसे यहाँ पर पूछ सके, तो आप यहाँ पर आंसर है जो अपना वो अच्छे से बता सको। तो आज की वीडियो हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बारे में बढ़ाई है। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपकी जो फ्लिपकार्ट कंपनी में जो जॉब होने वाली है आपके लिए, इस तरह से आपको अप्लाई करना है। जो मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में आपको किस तरह से आपका प्रोसेस रहने वाला है, बताया था मैंने आपको कि रिज्यूम आपको क्या क्या बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको यहाँ पर नहीं करनी है, किस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट में वर्क फ्रॉम होम जॉब है जो देखने को मिलेगी। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास में आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो फ्रेशर के लिए क्या होता है कि जो भी आपकी जो सिटी वगैरह होती है वहां पर आसपास को आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ जो फ्लिपकार्ट कंपनी के जो ऑफिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि पूछ सकते हो वहां पर जाकर के कि क्या यहाँ पर हायरिंग वगैरह चल रही है। हायरिंग वहां पर चलती रहती है और वहां पर अपडेट होती रहती है। तो वहां पर जाकर भी आप यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पर हायरिंग के लिए पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मैंने अपने अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी है जो यहाँ पर मेंशन की हुई है, आप वहां पर जाकर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो।